हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो तारीख है वो 20 अगस्त 2023 है दोस्तों। और आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एनालिसिस के आधार पर हम आज प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है। राइट दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, आप देख रहे हैं पहला जो प्रश्न है, इस प्रकार से बहुत सारे सरलीकरण से या सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सिस्टम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मिले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम से कम ये समझ लीजिए 50 to 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जा रहे हैं। बिकॉज आप एनालिसिस देख ही रहे हो, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 20 जो अगस्त थे, मतलब कि कल जो 20 अगस्त था, उसके आधार पर हम यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे वो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। तो देखिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, 8 की घात 2, 8 की घात दोस्तों कितनी है? 7 है। तो देखिए 8 कितना होता है? 2 की घात 3 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 की घात 3 और इसकी भी घात दोस्तों, अब घात घात होती तो दोस्तों गुणा में आ जाती, राइट। गुणा। अब 2 की घात दोस्तों ये कितनी है? 6 है, ठीक है। बट्टे में क्या है दोस्तों? देखिए 8 की घात 2.4। तो 8 क्या होता है दोस्तों? 2 की घात 3 और गुणा में दोस्तों देखिए, गुणा में कर देंगे 2.4। ये पॉइंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा है बट समझ लीजिएगा आप। बराबर है दोस्तों, देखिए 8 की घात क्वेश्चन मार्क, राइट। तो क्वेश्चन मार्क को हम एक्स लिख देते हैं और 2 की घात कर देते हैं 3x। क्यों? क्योंकि 2 की घात 3 होता है, राइट। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। इतना हमारा इधर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको इधर से मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी सी हमारे पास कम बची है। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों चलिए यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों, 2 की घात कितना हो जाएगा? 7 3 21, 7 3 21 और 2 की घात 6। तो 7 3 21 और 6, क्योंकि घातें जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 21 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 27। तो 2 की घात कितना आ जाएगा? 27 बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये हमने बराबर कर दिया। अब इसके बाद देखिए, ये आ गया इधर। तो देखिए 24 कितना होता है? 72। तो 7.2 और 7.2 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 3x प्लस में 7.2, राइट दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों नीचे का मैं कर देता हूँ रफ। देखिए दोस्तों, क्या है, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज आपका सपोर्ट जो है थोड़ा कम मिल पा रहा है। आप दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें जो है कोई दिक्कत भी ना आए और हम अपना जो बोर्ड है हम वो लेकर जाएं और फिर अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से हम क्लास चलाते। चलिए दोस्तों, देखिए 2 की घात कितना हो गया दोस्तों? 27 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो गया? देखिए दोस्तों, ये भी 2 की घात 7.2 है, राइट दोस्तों, तो जुड़ गया। तो 2 की घात 3x प्लस में 7.2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपको पता है बराबर के दोनों तरफ अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है? बराबर हो जाती हैं। तो घातें कर दीजिए दोस्तों, 27 के बराबर में ये कर दीजिए। तो कर देते हैं दोस्तों, देखिए 27 बराबर में 3x प्लस में 7.2, राइट दोस्तों। अब देखिए 27 में से 7.2 को घटा दीजिए, देखिए क्योंकि इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7.2 को घटा देते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट लगाकर 0 हो गया। अब 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ बचा था दोस्तों 6, तो 16 में से 7 गए तो 9 और 1, तो 19 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर 8 आ गया। ये किसके बराबर में दोस्तों? 3x के बराबर में। तो 3 से इसको काट दीजिए दोस्तों, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? 3 छंग 18, एक बचा पॉइंट, 3 छंग 18, तो 6.6 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और बहुत ही शानदार सवाल मैं आज लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ लेते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाल दिया जाता है, तो बचा हुआ पिज्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गोलाकार पिज्जा है। गोलाकार दोस्तों, गोलाकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, राइट। ये सर्कल बना लो दोस्तों, या फिर मैं अच्छा सा सर्कल बना देता हूँ यहाँ पर, राइट। दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, राइट दोस्तों। ये दोस्तों मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी क्या है? एक व्यास है। तो व्यास आपको पता है क्या होती है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा व्यास, देखिए ये मान लो इसका व्यास हो गया। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, डायमीटर होता है। तो ये अगर दोस्तों मान लो इसका मैं पॉइंट मान लेता हूँ, तो अगर व्यास 14 है, राइट, 14 है,
तो रेडियस क्या हो जाती है, व्यास की आधी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर 7। तो रेडियस अगर दोस्तों 7 हो गई तो हमें देखिए गोलाकार पिज्जा का 1/4 भाग निकल गया है, राइट। 1/4 भाग निकल गया तो बचे कितना है दोस्तों, 3/4, 3/4 भाग बचा है। तो बस तो दोस्तों क्या है, अब कुछ नहीं है इसमें। देखिए आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, राइट, क्योंकि गोलाकार पिज्जा है। अब ये है तो पूरा है, लेकिन 1/4 निकल गया तो बचा कितना दोस्तों, 3/4, राइट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रख दीजिए दोस्तों। देखिए अगर रेडियस 7 होती है, रेडियस अगर 7 होती है तो क्षेत्रफल वृत्त का 154 होता है, राइट, गुणा में 3/4। अगर नहीं आएगा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। तो देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर देता हूँ इसको, इधर से मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इधर हमने इसको दोस्तों सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। देखिए 3 से गुणा कीजिए, 3 चौक 12 का 2 कैरी आया 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 कैरी आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462। और बट्टे में दोस्तों 4 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 5 20.4520। तो 115.5 यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि पाई r स्क्वायर कैसे निकाला। तो देखिए अगर मैं रेडियस लेता हूँ, राइट दोस्तों, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एरिया और यहाँ पर ले लेता हूँ पेरीमीटर, मतलब परिमाप। अगर दोस्तों रेडियस 7 है तो पेरीमीटर जो एरिया होगा वो कितना 154 होगा, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अगर दोस्तों रेडियस 14 हो जाएगी तो इसका जो अपना क्या है दोस्तों, जो एरिया है उसका कितना हो जाएगा 16 गुना, सॉरी 16 नहीं 6। देखिए अब रेडियस कितनी थी 7 थी, तो 7 का तो यहाँ पे ये इतना आया, राइट। अब दुगनी होगी तो स्क्वायर, मतलब 4 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो 4 चौक 16 का 6 कैरिया आया 1, 4 5 20 और 1 21 कैरिया आया 2, 4 और 2 6, तो 616। और जो पेरीमीटर है दोस्तों क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए रेडियस अब मान लो 3 गुना कर दिया, तो इसको 3 का स्क्वायर मतलब 9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1386, और ये आ जाएगा दोस्तों 132। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये मल्टीपल में चलता है। यहाँ पर अगर मैं 28 कर दूंगा तो ये 2400 कुछ आ जाएगा। यहाँ पर रेडियस जैसे 16 का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो ये 2400 कुछ आएगा, और फिर इसमें 22 और 44 और जोड़ देंगे, 6 7 176 यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये दोस्तों एक चेन चलती है और इसी के हिसाब से वहाँ पर हमने निकाला। तो ये चेन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। अगर याद आप रखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत कम समय लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये चेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये है और ऊंचाई ये है। अब दोस्तों देखिए आधार जो त्रिभुज का अगर हम एरिया की बात करें तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट दोस्तों, यही होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस इसका कितना है देखिए 10.5, मतलब 21/2 लिख सकते हैं इसको, राइट। ऊंचाई 22.5 दोस्तों, इसको मतलब 45 हम इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए 21 पंज 105 का 5 कैरिया है 10, 21 चुक 84 और 10 94। बट्टे में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 का दोस्तों इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए 8 एकम 8 बचा 1 14 हो गए, 8 एकम 8 बचे 6 65 हो गए, 8 8 64 बचा 1 दोस्तों, तो 1 बचा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 10 हो गया, तो 8 एकम 8, फिर बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 और फिर बचा 4 तो 8 5 40, तो 118.125 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको करेक्टली समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं जो कि हमारे एडवांस में आते हुए हैं, राइट। अब देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया हमारा। देखिए समांतर चतुर्भुज की 2 समीपवर्ती भुजा 12 और 9 सेंटीमीटर है, एक कोण 30 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसे कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आयत तो आप जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है दोस्तों समान होती है। मान लो ये एक दोस्तों क्या है आयत है, रेक्टेंगल है, तो दोस्तों देखिए इसी की फोटोकॉपी क्या होती है समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है दोस्तों, इसी की फोटोकॉपी समांतर चतुर्भुज होता है। ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये बनता है, राइट। तो इसमें भी क्या होती है आमने सामने की भुजाएं समान होती, करेक्ट। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक बात और बता दूं, जो वर्ग आपने देखा होगा स्क्वायर जिसे हम कहते हैं वो
और एक समान समचतुर्भुज रोम्बस जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। तो आयत की तुलना आप पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज से कर सकते हो, और वर्ग की आप समचतुर्भुज से। प्रॉपर्टी सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर रहती है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया हो। आप समांतर चतुर्भुज का हम बना लेते हैं चित्र। ये दोस्तों हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। ये दोस्तों हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि समीपवर्ती भुजा, तो एक मान लो, ये 12 मान ली, और ये मान ली हमने 9, और ये एंगल दोस्तों हमें दे रखा है 30 डिग्री, राइट। अगर दोस्तों ये 30 हमें दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम इसका क्या निकालते हैं, यहाँ से हमने इसका डायगोनल मतलब विकर्ण हमने खींच दिया। तो ये दोस्तों कितना बन गया, जब एक विकर्ण, देखिए प्रॉपर्टी होती है कि एक विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो कुल मिलाकर ये हमारी एक त्रिभुज बन गई। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे का डबल कर देंगे, राइट। तो देखिए, जब 2 भुजाएं दी हो, अगर आपने अभी तक दोस्तों त्रिभुज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत ही शानदार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बच्चों से नहीं बनते, तो वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर त्रिभुज से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट हैं वो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या होता है जब 2 भुजाएं दी रखी हो और एक कोण दे रखा है उनके बीच का, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा 12 गुणा 9, और कर देते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2 से तो इसको 12 को काट दिया 6 बार, तो 9 छक कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया, 9 छक 54 गुणा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, तो 2 से अगर मैं 54 को काटता हूँ, राइट दोस्तों, 2 से अगर मैं 54 को काटता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 27 स्क्वायर मीटर, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर 27 स्क्वायर मीटर हमारा कुल मिलाकर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम कौन सा आंसर हमारा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नहीं है, यहाँ पर 54 आंसर आ रहा है। तो देखिए हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, राइट राइट बिल्कुल दोस्तों। देखिए हमने वहाँ डबल नहीं किया था, राइट। 27 तो आ गया, लेकिन हमने डबल करना भूल गया। क्यों? क्योंकि ये आधे त्रिभुज का है, राइट। तो इसका डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। तो 54 स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसी आपसे पेपर में भी सिली सी मिस्टेक हो सकती है कि आपको, देखिए हमने पहले बता तो दिया था कि डबल करना पड़ेगा, लेकिन हम भूल गए। लेकिन यहाँ पर डबल करना होगा, क्यों? क्योंकि 27 जो था दोस्तों वो आधे समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का निकला था, हमें उसका डबल करना था, जो कि 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है दोस्तों, देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों। देखिए नीचे आता है टोटल और ऊपर आती है फेवरेबल कंडीशन, राइट दोस्तों, या फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 52 पत्ते होते हैं टोटल, राइट। और आपको पता है 52 पत्ते होते हैं, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं, 13। उसमें से एक ही आना, तो 13 C1 52 C1 हो जाएगा, तो 13 चौक 52, तो 1/4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार और जानदार कह सकते हैं इसको। देखिए प्रश्न क्या है, सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। उत्पादक देखिए दोस्तों प्रश्न अलग अलग दे सकते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोडक्टिव दे रखा है। क्या दोस्तों, प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर दोस्तों टाइम एंड वर्क का इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंट ज़्यादा है, राइट। क्या है, एफिशिएंट इससे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। देखिए सी बी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। ए को कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, यदि ए बी सी काम करते हैं तो वे 12 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं, तो अकेले काम करते हुए सी कितने दिनों में पूरा काम कर देगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं अपने प्रश्न की तरफ। क्या कहानी है इसकी, देखिए सी बी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो देखिए दोस्तों सी ले लिया हमने और बी ले लिया, राइट। इसकी तुलना में 5 गुना एफिशिएंट है, तो 5:1 का रेशियो आएगा इनकी दोस्तों एफिशिएंसी का, राइट। एफिशिएंसी का ये रेशियो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में कर देता है दोस्तों, 60 दिनों में। और अगर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलते हैं तो ये 12 दिनों में कर देते हैं। तो दोस्तों टोटल वर्क देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 60 इनका टोटल वर्क आ जाएगा। तो 60 का भाग 1 में देंगे तो
60 का भाग 60 में देंगे 1 और 12 का देंगे तो 5। तो देखिए दोस्तों अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो 5 में से 1 गया तो बी की जो बी सी की दोनों जो कंबाइंड अगर देखेंगे तो 4 एफिशिएंसी आ गई, राइट। हमें चाहिए सी, तो सी निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों मिलाकर कितने हैं हमारे, दोनों मिलाकर 5 और 1 6। तो 6 के बराबर कर दो दोस्तों 4, और 6 के बराबर 4 करना तो हमें सी का चाहिए, तो 5 की वैल्यू निकाल लो। तो 5 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 4/6 गुणा में 5, तो पंचुक 20/6, 20/6 क्या आ जाएगी दोस्तों, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। और सी की एफिशिएंसी इतनी है तो टोटल वर्क में भाग दे दो। टोटल वर्क है दोस्तों 60, भाग दिया हमने 20/6 तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो 20 तिया हो गया दोस्तों 60 और 6 तिया 18। तो कुल मिलाकर सी को 18 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न फिर इसी प्रकार से है। प्रश्न क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम करता है तो अकेला ए काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ है मेन खेल, ए किसी निश्चित समय में बी से तिगुना काम। अब देखिए दोस्तों टाइम समान है, राइट, टाइम समान है तो ए और वी की एफिशिएंसी कुल मिलाकर दोस्तों 3 और ए जाएगा, क्योंकि टाइम की एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, टाइम के प्रोपोर्शनली क्या चलती है दोस्तों, एफिशिएंसी चलते हैं ना। तो 3 ए की एफिशिएंसी और बी की 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 4 दोनों मिलाकर, और दोनों मिलकर 9 दिन में काम करते तो 9 गुणा 4, और ए का पूछा तो 3 का भाग दे दो। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो कुल मिलाकर 12 दिन में ए अकेला काम कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको करेक्टली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, अभी वर्तमान के एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सेशन को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए देखिए 45, 50, 30 द्वारा विभाजित बड़ी से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इनसे विभाजित। तो देखिए दोस्तों कभी भी ऐसी प्रश्न आ जाए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 40, 45, 50 और 30, राइट दोस्तों। चलिए 5 का भाग दो। देखिए पनम 45, 5 दम 50, 5 36, वैसे 2 से देना चाहिए दोस्तों, लेकिन हमने दे दिया। देखिए 9 जाएगा नहीं, 2 5 10, 2 तिया 6। अब दोस्तों देखिए 5 आएगा एक बार, 5 से 5 किया। अब देखिए दोस्तों 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो एक बार 3 और आएगा। ये आएगा दोस्तों हमारा कुल मिलाकर एलसीएम, ठीक है। तो देखिए 5 पचम 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, 150 तिया 450, राइट दोस्तों। तो एलसीएम कितना आया दोस्तों, 450। अब इसका गुणा किससे करें हम कि लगभग 10,000 से थोड़ी सी नीचे पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों 20 का गुणा करेंगे तो 9,000 पर पहुंचेंगे, राइट। तो 20 का गुणा कर दो तो ये कितने हो गए दोस्तों, 9,000 पर हम पहुंच गए। अब हमें देखिए एक एलसीएम 4500 है, तो 2 और मिला दो तो 900 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 9,900। तो कुल मिलाकर 4 अंकों की वे सबसे बड़ी संख्या जो 45, 50, 30 से विभाजित है वो क्या हो जाएगी, 9,900 दोस्तों हो जाएगी, 9,900। तो 9,900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या है, 999 और 9,999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिन्हें 24, 42, 84, 64 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है। तो दोस्तों देखिए इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जब ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, शेष बचता है, ये विभाजित है, तो हमें लेना होता है एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, राइट। तो देखिए दोस्तों 24, 42, 48, 64, राइट। तो चलिए दोस्तों आप 2 से काट दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ऐसा करते हैं दोस्तों 4 से काटते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 से तो काफ़ी देर हो जाएगी, हमें काफ़ी जो लंबा समय हमें लग जाएगा, तो 4 से काटते हैं हम, राइट। चलिए 4 से काटते हैं। देखिए 4 छंग 24, 42 जाएगा नहीं, 4 से कम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, इतना कटा दोस्तों। फिर 2 से काटते हैं आप दोस्तों। देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंगी 12, 2 8 16। फिर 2 से काट देते हैं दोस्तों। देखिए 3 21, 2 तिया 6, 2 चुके 8, ठीक है साहब।
फिर 2 से काट दीजिए, देखिए 2 से गया तो 3 कट जाएगा नहीं, 21 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 2 गया। अब दोस्तों 2 और आ जाएगा, राइट। इसके बाद अब 3 से काट देते हैं दोस्तों, तो 3 से काट लेते हैं दोस्तों। देखिए 3 से काटा तो देखिए 3 से 3 गया, 21 7 बार, 3 एकम 3 और 1 तो कट 2 तो कट ही गया, ठीक है। अब 7 और बचा दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारे पास 7 आ गया, तो गुणा इनका दोस्तों अब हम कर देते हैं। चलिए देखिए 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया, देखिए 6 तिया 18 और 3 चौक 3 तिया 64 तिया, तो 4 तिया 12, तो 192 हो गया दोस्तों। 64 गुणा 3 192 और गुणा में कर दो दोस्तों 7। देखिए 7 दूनी 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 14 का हो जाएगा 4, कैरी आया 1, 7 नम 63, 64 का 4 कैरी आया 6, 7 एकम 7 6 13, तो 1344 दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है। और प्रत्येक स्थिति में 5 शेष चाहिए, तो 5 शेष चाहिए तो इसमें 5 जोड़ दो दोस्तों, राइट। अब 5 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 1300, 5 जोड़ देंगे 1349। अब 13 का गुणा कर दीजिए दोस्तों कि 10,000 से मतलब ज़्यादा ना हो, क्योंकि 5 अंकों की संख्या जाएगी। तो देखिए दोस्तों 13 का अगर हम 6 गुणा करते हैं, 13 छंग 13 7 91 होता है, 13 छंग 78 होता है, और 13 8 104, तो कुल मिलाकर हम 7 का गुणा करते हैं, तो कुल मिलाकर 7 संख्या आ जाएंगी जो इन सभी से विभाजित हो जाएंगी और 5 शेष दे जाएगा। तो कुल मिलाकर 7 है, तो 7 हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक ट्रेन में 5 सीट खाली है तो उन पर 3 यात्री कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, राइट दोस्तों 5 सीट है हमने। अब देखिए दोस्तों 3 जो व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति किसी 5 पे भी कोई पे बैठ सकता है, तो 5 से उसको बिठा सकते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति के पास 4 ऑप्शन बचते हैं, तो 4 से बिठा सकते हैं। और फिर तीसरे ऑप्शन के पास 3 ऑप्शन बचते हैं, राइट। इसके अलावा कोई है ही नहीं दोस्तों। तो देखिए 5 चुक 20, 20 तिया 60, तो कुल मिलाकर 60 तरीकों से वो बैठ सकते हैं। तो 60 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों आंसर। तो देखिए दोस्तों 60 डी ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए 2 500 को एक साथ फेंके जाने पर योग 2 8 और 12 प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है साहब। अब देखिए 2 500 पे फलक कितनी होती है दोस्तों 6, और 2 5 है तो 2, तो कुल मिलाकर 36। तो ये टोटल हमारी कंडीशंस हो गई दोस्तों, राइट, टोटल आउटकम्स हो गए। अब 2 8 और 6, 2 8 और 6 देखना हमें। तो देखिए दोस्तों 2 8 और 12, राइट, ये 3 चीज़ें हमें देखनी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए 2 कब आएगा, जब 1 और 1 आएगा दोनों पे, इसके अलावा तो 2 संभव ही नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखें कि 8 कब आएगा दोस्तों, तो 8 भी हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, साफ हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा अभी फिर से लिखता हूँ। चलिए फिर से लिख देता हूँ दोस्तों फटाफट। देखिए आपको पता है कि 2 5 से है तो 6 की घात 2, कुल मिलाकर 36 दोस्तों टोटल हमारे आउटकम्स निकल आएंगे। इसके बाद हमें योग चाहिए, देखिए दोस्तों 2, 1 चाहिए 8 और 1 चाहिए 12, राइट। अब देखिए आपको पता है 2 1 और 1 आएगा 5 से पर, जब ही 2 संभव है, इससे ज़्यादा कोई है ही नहीं। अगर 1 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 8 लाना है, तो 1 पे 6 7 हो जाएगा, नहीं आ सकता, तो 2 और 6 आ सकता है, राइट दोस्तों। 6 और 2 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 5 और 3 आ सकता है, और 4 और 4 आ सकता है। तो ये टोटल कंडीशन 8 की है। और 12 कब बनेगा दोस्तों, जब 6 और 6 आएंगे, इसके अलावा बन ही नहीं सकता। तो गिन लेते हैं दोस्तों, काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कुल मिलाकर 7 कंडीशन कितने में से 36 में से, यही क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी प्रायिकता हो जाएगी। तो 7/36 जहाँ भी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों कुछ सीरीज इस प्रकार से आई हुई है। देखिए इजी सीरीज है ये, तो देखिए कभी दिखता है कम अंतर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना या घटाना हो रहा है, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर, देखिए 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 15 में से 6 गए 9, 8 में से 5 गए 3 39, नहीं 7 में से 5 गए 2 29, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक हमने उधर से ले लिया। अब देखिए 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2 23। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ समझ में आती होगी, तो आप देखिए ये भी क्या है,
प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो अब कुल मिलाकर प्राइम ही आएगी। तो 23 के बाद प्राइम क्या है दोस्तों 19, और 19 के बाद क्या है दोस्तों 13। तो 13 को इसमें क्या करना है दोस्तों जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। देखिए 4 3 7, 4 और 1 5 और 8, तो 857 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन 857 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है हमारा, जिसको देखिए दोस्तों क्या सीरीज चल रही है इसमें, ये भी हमें देखना थोड़ा सा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसी में लिए मैं लाया हूँ, नहीं तो सीरीज लेकर नहीं आता। देखिए 14 और 3 17, अब यहाँ पता नहीं है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं। देखिए 23 और 3 26, तो कुल मिलाकर इनमें दोस्तों 3 3 का गैप चल रहा है। तो अगर हम देखिए 14 3 17, 17 और 3 अगर लेते हैं तो 20 आ जाएगा। ठीक है साहब, अब देख लेते हैं पहले 20 कितने ऑप्शन में। तो देखिए बी में भी है, सी में भी है, तो दोस्तों कुल मिलाकर हमें सेकंड भी देखना पड़ेगा। तो 20 वाले 2 ऑप्शन है, तो 20 तो आ गया हमारा। ठीक है, अब 272 और 182, देखिए 272 और 182, तो कम हो रहा है तो कुल मिलाकर घट रहा है। तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, राइट, 90 बचा। ठीक है साहब, अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं 56 में से क्या घटाएं कि 20 बचेगा। तो देखिए 6 और 5 में से 2 गए 3, तो देखिए दोस्तों यहाँ 90, यहाँ 36, क्या देख सकते हैं हम। देखिए दोस्तों अगर हम देखें कुछ लगाएं, तो देखिए दोस्तों एक बार यहाँ घटाया, फिर यहाँ घटाया, यहाँ घटाएंगे और फिर यहाँ घटाएंगे, कुल मिलाकर 2 चीज़ें यहाँ पर गायब है हमारी। तो देखिए अगर हम यहाँ लेते हैं 90, और ये है 9 चुक 36, और ये 9 इधम 90, तो कुल मिलाकर 9 8 72 और 9 छक 54, राइट दोस्तों। देखिए 9 गुणा 4, 9 गुणा 6, 9 गुणा 8 और 9 गुणा 10, एक सीरीज चल रही है, बिल्कुल चल रही है। देखिए मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से क्या सीरीज चल रही है 9 गुणा 10, तो यहाँ गुणा गुणा जो हमारी सीरीज चलनी चाहिए वो 9 गुणा 8 की चलनी चाहिए, यहाँ चलनी चाहिए दोस्तों हमारी 9 गुणा 6 की, और यहाँ हमारी चलनी चाहिए 9 गुणा 4 की, जो कि चल रही है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। देखिए 72, अब यहाँ घट रहा है तो यहाँ पर 72 घटाते हैं, तो 182 में से 182 72 गए, तो 0 8 में से 7 गए 1 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ गए 110। ठीक है, अब 110 में से 54 घटा दो, तो 110 में से 54 घटाते तो 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 5 गया 5, 56, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 110 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, और वास्तविकता में अगर आपको हेल्प मिल रही है एग्जाम में तो सेशन को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, हमारे जो परिश्रम है अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कोई सब्सक्राइब नहीं करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे एक ही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर सकें। बिकॉज दोस्तों देखिए एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल की मदद से ही मैं आपके लिए ये कंटेंट, ये वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास कोई और सोर्स उपलब्ध नहीं है। तो आई होप आपको अच्छा लगता होगा, बट अगर इससे चेंज करना है तो आप ही सब करा सकते हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद।